Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is CSCS Priyanshi Jain and I hope you people are doing fine. तो guys I understand कि अभी recently जिसने CA क्वालिफाई किया है उनकी लाइफ में अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही होगी। अगर आपको श्योर है कि आपको जॉब करना है तो कि हम लोग जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें, राइट? जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें, कौन सी कंपनी को सिलेक्ट करें, कंपनी हमको कैसे सिलेक्ट करे एंड व्हाट शुड बी दी नेक्स्ट प्रोसेस फॉर दैट। तो फर्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू इज कि जो प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट है हमारे लिए दैट इज ऑफ अ रिज्यूमे, राइट? एंड अभी जैसे मैंने पहले वीडियोस में बोला है कि अगर आपको रिज्यूमे बनाना है तो देयर आर अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स जो आजकल रिज्यूमे बनाने में हेल्प करती हैं एंड उससे जो रिज्यूमे बनता है वो बहुत अट्रैक्टिव भी रहता है एंड टू द पॉइंट रिज्यूमे बनता है, प्रॉपरली बाइफर्केटेड रहता है इनटू सेक्शंस। सो यस, वो दिखने वाइज बहुत अच्छा रहता है। बट अभी स्टार्टिंग में क्या होता है, एक तो किसी कंपनी का अपना स्पेसिफिक रिज्यूमे का फॉर्मेट रहता है कि उनको उसी टाइप में उनको डेटा चाहिए एंड इन सब जो आप साइट्स में जाते हो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी कम रहती है। तो वन ऑप्शन दैट यू कैन डू फॉर इट इज कि अभी आप अपने जो रिज्यूमे बना रहे हैं वो वर्ड में बनाओ, MS वर्ड में, अगर आप उससे कंफर्टेबल हो तो, एंड सो दैट इट इज ईजी टू एडिट। जब भी आपको कुछ प्लस या माइनस करना है या थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करना है तो यू शुड नॉट फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम कि वापस आपको किसी साइट में जाना है, बहुत सारे एडिट्स करना है। तो कीप योर रिज्यूमे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कंपनीज। किसी का अगर स्पेसिफिक फॉर्मेट है तो इट शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ एंड अपना रिज्यूमे इतना अट्रैक्टिव बनाओ। डू नॉट राइट दी कॉमन पॉइंट्स, जैसे हम लोग लिख देते हैं हार्ड वर्कर। अरे भाई, हार्ड वर्कर मीन्स क्या होता है ना, यू हैव टू स्पेसिफाई, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। हम लोग लिख देते हैं गुड टीम वर्क, मतलब कि हम बहुत अच्छे टीम वर्कर हैं। अरे ये सारी चीजें बहुत कॉमन है, ये सबको समझता है। हमको वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड जितना शॉर्ट एंड सिंपल रिज्यूमे रखोगे उतना अच्छा है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू हैव रिसेंटली क्वालिफाइड CA, you should not have a resume of more than 1 page. Try to restrict your resume to only 1 page. उसमें भी जितना sections properly bifurcated रहेंगे and जितना आप to the point लिखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। So अगर आपका रिज्यूमे अच्छा है तो मतलब पहले तो जो अगर लोग डिसाइड करते हैं कि आपको उनको सिलेक्ट करना है या नहीं फॉर इंटरव्यू, ऑब्वियसली वो सिर्फ रिज्यूमे को देख के करते हैं। तो फॉर दैट योर रिज्यूमे शुड बी गुड इनफ। एंड उसके बाद बात आती है कि नाउ व्हाट शुड आई डू, वेयर डू आई अप्लाई। तो हम में से बहुत लोग अप्लाई क्या करते हैं कि कैंपस, ICI का कैंपस जो होता है उसके भरोसे सब छोड़ देते हैं कि कैंपस में जाएंगे, हमारी कोई ना कोई कंपनी हमको सिलेक्ट कर देगी एंड हम उसमें फिर जॉब कर लेंगे। तो गुड, ICI के कैंपस में जाओ, कोई मनाही नहीं है, बट देन जस्ट डोंट कंप्लीटली रिलाई ऑन ICI कैंपस कि आप उसके अलावा और कुछ कर ही नहीं रहे हो, कहीं और कंपनीज में अप्लाई ही नहीं कर रहे हो। क्योंकि आपकी जो ICI सिलेक्ट करेगी, आपको भी पता है कि मैक्सिमम 4 कंपनीज में वहां से आपको सिलेक्शन, मतलब आप जो अपना सिलेक्शन करोगे वो मैक्सिमम 4 कंपनीज में। then why do you want to restrict only to 4 companies, right, when you have the opportunity of the whole world open for you? तो आप जो खुद से भी है वॉक-इन्स भी इंटरव्यूज दो, बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई करके रखो। उनके वेबसाइट में, हर कंपनी के वेबसाइट में रहते ही है उनके जो भी वहाँ पे पोजीशंस वेकेंट है उसकी डिटेल्स रहती है। अब आपसे आपके सूटेबल जो पोजीशन है वहाँ पे अप्लाई करके रखो। एंड द बेस्ट थिंग जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हेल्प करती है टू अप्लाई इन अ कंपनी इज, अगर आपका वहाँ पे कोई पहचान वाला हो तो थ्रू रेफरेंस बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपका रिज्यूमे किसी कंपनी के हेड तक डायरेक्टली पहुँच जाए तो जितनी कंपनीज में आपकी पहचान है, कोई ना कोई काम कर रहा है, तो आप वहाँ तक एटलीस्ट अपना रिज्यूमे पहुँचाओ एंड बस हाथ पैर मारते रहो। मतलब जस्ट डोंट सेटल फॉर ICI कैंपस, जितने आपके पास ऑप्शन है हर जगह रखो। एंड देन मतलब ICI को कैंपस में जाना ही है, जो कंपनी ने आपको सिलेक्ट किया, आपको उनका ऑफर बेस्ट लगा, उसको तो आप दे दो ना अपना कंसेंट, राइट? बाद में अगर आपको नहीं लगता है, जब तक आप वॉक-इन भी अप्लाई कर रहे हो, आपको लगता है नहीं यू नीड समथिंग बेटर या यू हैव समथिंग बेटर इन हैंड, तो फिर आप वो छोड़ दो। उसमें आपके लिए कुछ गलत नहीं होता ना, जस्ट यू आर ऑन अ सेफर साइड। तो ICI के कैंपस के साथ साथ हम लोग वॉक-इन से भी अप्लाई कर सकते हैं एंड जितने ट्राई हो उतने इंटरव्यूज दो। मतलब 2 इंटरव्यू दिया और मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम एकदम ऐसे डिसहार्टन होकर बैठ जाते हैं कि यार शिट, मेरे से तो कुछ हो नहीं रहा। अरे भाई, यू हैव जस्ट स्टार्टेड नाउ, दिस इज जस्ट द स्टार्ट। ट्राई टू गिव योर बेस्ट। जितना होगा, 1 महीने जॉब नहीं मिलेगा, 2 महीने नहीं मिलेगा, पर जब भी मिलेगा अच्छा जॉब मिले, आप उससे सेटिस्फाइड रहो। मेक श्योर दैट कि एटलीस्ट आप बस एकदम हड़बड़ी में आके कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे हो कि चलो यार अब जो हाथ में है वहां पे जॉब कर लें, राइट? मतलब टेक योर टाइम, टेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि यस वेदर दिस कंपनी और दिस प्रोफाइल इज गुड फॉर यू और नॉट। एंड उसके बाद अगर आपको 2-4 कंपनी से सिलेक्शन आ जाता है, कंसिडरिंग ऑल दी ऑप्शंस दैट यू हैव, एंड हम लोग क्या करते हैं, बस CTC देखते हैं कि भाई सबसे अच्छा मुझे पैकेज कौन दे रहा है, हम लोग चले जाते हैं गाइज। बट अंडरस्टैंड कि CTC के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है।
विल यू एंजॉय दैट, एंड अगर आपके जो लॉन्ग टर्म का आपका गोल है उससे वो आपको उसमें वो आपको हेल्प करेगी या नहीं। अगर आपको मान लो फ्यूचर में आके आपने सोचा है कि सिर्फ 2 साल जॉब करना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, देन आई सजेस्ट, अगर आपको प्रैक्टिस करना है देन आई सजेस्ट गाइस कि रादर देन गोइंग इनटू एमएनसीज आप बिग फोर्स में जाओ। कॉर्पोरेट्स में जाने से अच्छा आप बिग फोर्स में जाओ, क्योंकि दैट विल हेल्प यू इन योर प्रैक्टिस वाला टाइम, जब आप 2 साल बाद प्रैक्टिस करोगे। एंड अगर आप किसी एक स्पेसिफिक एरिया के लिए श्योर हो कि आपको इसमें ही काम करना है, तो ट्राई टू सी कि अगर आपको उसी एरिया के लिए अगर आपको कोई जॉब मिलती है तो दैट इज मोर बेटर एरिया, मतलब कि टैक्सेशन, या किसी को ऑडिट बहुत पसंद है, किसी को कोर फाइनेंस में जाना है, तो अगर कोर फाइनेंस का आपको काम करना है तो आप कॉर्पोरेट्स में जाओ, वो ज्यादा बेटर है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका इंटरेस्ट क्या है, प्रैक्टिस है तो बिग फोर्स, अगर आपको कोर फाइनेंस है तो येस कॉर्पोरेट्स एमएनसीज में आप जाओ एंड वहां पे काम करो। पर उसके साथ साथ सीटीसी तो ऑब्वियसली हम कंसीडर करते हैं, जॉब प्रोफाइल कंसीडर करना है, साथ ही साथ आप लोकेशन भी कंसीडर करो कि कौन सी लोकेशन में वो आपको काम दे रहे हैं, इज इट सूटेबल फॉर यू और नॉट। बाद में अगर आप चले गए फिर आपको लगता है कि ये लोकेशन में तो आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, इट इज टू फार फ्रॉम योर होम एंड वट एवर, मतलब आपके कंफर्ट के बहुत ज्यादा दूर है, तो मतलब ये सारी चीज़ अगर आप कंसिडर करके एक बार में थोड़ा सा इन्फॉर्म डिसीजन लोगे तो लॉन्ग टर्म में बहुत खुश रहोगे। तो ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखो कि रिज्यूमे हमको सही से बनाना है, ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है, एंड रिज्यूमे में अगर जो भी लिख रहे हो ना, मेक श्योर कि कुछ हाइप करके नहीं लिख रहे हो, जो आता है वही लिखो, अदरवाइज मत लिखो, क्योंकि सामने वाला ऑब्वियसली आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपने जो रिज्यूमे में लिखा है दैट इज अबाउट यू योरसेल्फ। अगर उसमें से क्वेश्चन आया एंड यू आर नॉट एबल टू आंसर, देन इट गिव्स अ वेरी वेरी बैड पिक्चर कि खुद के बारे में ही हमने लिखा एंड वी डोंट नो अबाउट आवर ओन सेल्फ, राइट। तो डू नॉट राइट एनीथिंग विच इज नॉट ट्रू एंड डू नॉट हाइप द थिंग्स, जो है वो सही लिखो, वर्ड्स अच्छे यूज करो एंड बहुत सारी जगह अप्लाई करो, कंपनी के पोर्टल्स चेक करते रहो, उनके बैकएंड से उनके लिए अप्लाई करते रहो, अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं या किसी आपके कोई कनेक्ट्स हैं उनके थ्रू अप्लाई करो, एंड फिर जो आपके हिसाब से कंसिडरिंग ऑल द थिंग्स, सीटीसी, जॉब प्रोफाइल, लोकेशन एंड ऑल अदर थिंग्स, वहाँ का कंपनी का कल्चर, ये सबको देखते हुए डिसाइड व्हाट इज द बेस्ट कंपनी फॉर यू एंड देन चूज द जॉब। सो गाइज थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा आपको लगता है कि देयर इज एनीथिंग एल्स जिसमें आई कैन हेल्प यू आउट, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड ऑल द वेरी बेस्ट।